हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग BHDS 183 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को संक्षिप्त में देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, अनुवाद के विविध क्षेत्र तथा विभिन्न आयामों पर प्रकाश डालिए। प्रशासनिक साहित्य का अनुवाद करते समय अनुवादक को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? आंसर, अनुवाद के विविध क्षेत्र एवं आयामों को मुख्यतः 5 बिंदुओं से समझा जा सकता है। पहला, प्रशासनिक साहित्य और अनुवाद। इसके अंतर्गत प्रशासनिक साहित्य की भाषा सम्मिलित है। दूसरा, बैंकिंग और अनुवाद। इसके अंतर्गत कथ्य का ज्ञान, स्रोत और लक्ष्य, भाषा का ज्ञान, सटीक तथा सहज भाषा का अनुवाद। तीसरा, विधि साहित्य और अनुवाद। इसके अंतर्गत अच्छे अनुवादकों का अभाव, अनुवादकों को लेकर नकारात्मक रवैया, भाषीय विविधता सम्मिलित है। चौथा, मीडिया और अनुवाद। इसके अंतर्गत मीडिया की भाषा और अनुवाद, विभिन्न विधाओं के अनुसार भाषा, सोशल मीडिया की भाषा, विज्ञापन की भाषा, संप्रेष्यता पर बल, विभिन्न पत्रों की अपनी भाषा सम्मिलित है। पाँचवां, सृजनात्मक साहित्य और अनुवाद। इसके अंतर्गत काव्य अनुवाद तथा साहित्य का अनुवाद, नाट्य अनुवाद, मुहावरे, लोकोक्तियाँ का अनुवाद, तुलनात्मक साहित्य और अनुवाद, शिक्षा और अनुवाद, पर्यटन और अनुवाद सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 2, अनुवाद की प्रक्रिया और उनके विभिन्न चरणों का विश्लेषण करें। अनुवाद की प्रक्रिया को निम्न चरण हैं। पहला, पाठ का अध्ययन। दूसरा, पाठ का विश्लेषण। तीसरा, भाषांतरण। चौथा, प्रतिस्थापन। पांचवा, तुलनात्मक विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 3, साहित्य की विभिन्न विधाओं का विश्लेषण करें। आंसर, पहला, पद साहित्य। दूसरा, गद्य साहित्य। तीसरा, चंपू। क्वेश्चन नंबर 4, कथा साहित्य, नाट्य साहित्य, गद्य साहित्य के अनुवाद की विशेषताओं व चुनौतियों का उल्लेख करें। आंसर, कथा साहित्य की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, भाषा। दूसरा, मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग। तीसरा, कथा वस्तु। चौथा, शैली। पांचवा, सामाजिक सांस्कृतिक बनावट। छठा, गद्य साहित्य के अनुवाद की चुनौतियाँ। सातवां, कथा साहित्य के अनुवाद की चुनौतियाँ। आठवां, कथेतर साहित्य के अनुवाद की चुनौतियाँ। नौवां, नाटक के अनुवाद की चुनौतियाँ। 10वां, मुहावरे लोकोक्तियों आदि का अनुवाद। 11वां, विषय वस्तु तथा शिल्प। क्वेश्चन नंबर 5, 21वीं सदी में अनुवाद की उपयोगिता और महत्व पर विस्तार से व्याख्या कीजिए। आंसर, पहला, शिक्षा और अनुवाद। दूसरा, पर्यटन और अनुवाद। तीसरा, प्रशासनिक क्षेत्र में अनुवाद। चौथा, जन संचार माध्यमों में अनुवाद। पांचवा, साहित्य और अनुवाद। छठवां, सूचना प्रौद्योगिकी और अनुवाद। क्वेश्चन नंबर 6, अनुवाद के विभिन्न प्रकारों पर विस्तार करें। आंसर, पहला, शब्द प्रति शब्द अनुवाद। दूसरा, शाब्दिक अनुवाद। तीसरा, भावानुवाद। चौथा, छायानुवाद। पांचवा, रूपांतरण। छठा, अनुसृजन अथवा पुनःसृजन। सातवां, टीकानुवाद। आठवां, सारानुवाद। नौवां, आशु अनुवाद। 10वां, पुनः अनुवाद। 11वां, लिप्यांतरण। 12वां, लिप्यांकन। तो दोस्तों, इस वीडियो में BHDS 183 के 6 महत्वपूर्ण प्रश्नों का उल्लेख किया गया है। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए या आप लोग और चाहते हैं कि इस तरह से मैं वीडियो बनाऊं, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और वीडियो में कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।